हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हौसला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टीजीटी के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। देखा जाए तो मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं पढ़ाई करने के लिए, और पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया है। जिन लोगों का पीजीटी का एग्ज़ाम था तो भाई बहुत ही टफ एग्ज़ाम था। सभी लोग बता रहे हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही टफ आया था, और मैंने भी पेपर देखा है बाद में। वैसे मेरा तो पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ टफ आया है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं। क्योंकि भाई जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी उन लोगों को टफ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर को देख कर ही करते हैं कि हाँ पीवाईक्यू के आधार पर ही पेपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार पीवाईक्यू को देखते हुए बहुत ही टफ एग्ज़ाम था। पीवाईक्यू से थोड़े बहुत तो क्वेश्चन जैसे आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, जो होते हैं कथन और कारण वाले। तो टाइम को देखते हुए बहुत से क्वेश्चन छूट भी गए हैं लोगों के, तो इसीलिए और ज़्यादा ही टफ लग रहा है कि हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं डायरेक्ट कि हाँ, तो उनमें टाइम नहीं लगता है। इसीलिए पीजीटी के एग्ज़ाम को देखते हुए डर लग रहा है कि हाँ टीजीटी का एग्ज़ाम कैसा होगा और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी कोई नहीं बता सकता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा होगा। चलिए जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना तो 100% देना ही है कि हाँ पेपर अच्छा जाए, क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और 4 साल बाद 4 साल बाद मौका मिला है अब पेपर देने को। तो पीजीटी का एग्ज़ाम टफ था। एक ये भी कारण हो सकता है कि पीजीटी में वैकेंसी भी कम थी और 4 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है, तो ये सोचकर पेपर टफ बनाया गया होगा कि हाँ बहुत से कैंडिडेट हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और इतनी कम वैकेंसी है। मात्र मैंने तो दिया नहीं था, लेकिन शायद 18 वैकेंसी थी पीजीटी की, तो उसी को देखते हुए इतना टफ पेपर बनाया गया होगा। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ इसमें पीजीटी में इंटरव्यू था तो इतना टफ पेपर बना दिया गया। अभी इंटरव्यू भी है, और कुछ लोगों का कहना है कि हाँ टीजीटी का भी एग्ज़ाम टफ आएगा। तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, जैसा भी आएगा, और पेपर तो देना है, तैयारी करनी है, और जो आएगा वो देखा जाएगा। जिस तरह का कुछ नहीं कर सकते हैं कि इस तरह पीजीटी का पेपर देखकर लोग इसलिए कह रहे हैं कि हाँ टीजीटी का टफ आएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी था और इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वो पेपर टफ आए तो ये भी आएगा। तो देखते हैं जैसा भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ उतना टफ आए, लेकिन इतना तो हो सकता है कि हाँ 4 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर टफ आएगा। और तैयारी सभी लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू के आधार पर ही। भाई अभी तक हम भी तैयारी कर रहे थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और वही बहुत से जो प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं पीवाईक्यू के आधार पर भाई हम भी लगा रहे थे। लेकिन जब से पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है तब से थ्योरी पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कथन और कारण वाले, इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसके आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। जैसे 125 क्वेश्चन है तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन भी अगर पीवाईक्यू के आधार पर आ गए तो हाँ बहुत ही है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ पूरा पेपर बिल्कुल पीवाईक्यू के आधार पर बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दिखाते हैं कि हाँ हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं।
वैसे तो हम भी पीवाई क्यू बहुत ही पढ़ रहे हैं और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक टीजीटी के वो सारे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। और अब जो मैंने नोट्स बनाए थे, थ्योरी लिखी है, वो भी पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये रही भाई यूथ की बुक। ये आप लोग देख सकते हैं कि हाँ इतने दिनों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये मैंने 2022 में जब फॉर्म फिल किया था तभी मंगाई थी और इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं कि हाँ कैसी हो रही है। और ये रहे नोट्स जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, इन्हीं से तैयारी करती हूँ भाई। जो होगा वो देखा जाएगा और हमें बस तैयारी करनी है। अपने लोगों को तैयारी करते रहो। अब कोई नहीं बता सकता है कि पेपर कहाँ से आएगा और कितना टफ आएगा। जैसा भी आएगा बस भगवान भरोसे। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हाँ आप ब्लॉग नहीं बनाती हो, तो ब्लॉग पहले बना रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि पेपर भी नज़दीक है। तो अभी तो फोकस पढ़ाई पर ही है और अभी बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो जाता है। तो जो हाउस वाइफ हैं वो लोग समझती होंगी कि हाँ छोटा बच्चा, बच्चे की देख रेख और घर के सारे काम, तो किस तरह से मैनेज करो। फिर वीडियो बनाओ, वीडियो में भी टाइम लगता है, फिर अपलोड करो। भाई नहीं बना सकते हैं तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो इन 10 दिन में किस तरह से तैयारी की जाए और क्या मैं पढ़ रही हूँ वो कल आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। क्योंकि जो मैंने पीवाईक्यू लगाए हैं उनके आधार पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं और जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू से। तो वही टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वैसे टीजीटी के भी क्वेश्चन लगाओ, पीजीटी और नेट लेवल तक के क्वेश्चन मैंने इस वाली यूथ वाली बुक से पढ़े हैं। क्योंकि नेट में ज़्यादातर वैसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारण वाले, और पीजीटी में यही हुआ कि वो क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इसीलिए पीजीटी के एग्ज़ाम को देखते हुए अब तैयारी और ज़्यादा ही कर रहे हैं। और मेरे पास जो बुक हैं वो थ्योरी वाली बुक को आप लोगों को दिखाते हैं। सभी यूनिट की मेरे पास बुक भी हैं। इन बुक से भी मैं पढ़ लेती हूँ। जो सिलेबस को देखकर जो भी चैप्टर मतलब समझ नहीं आता है तो इस थ्योरी इससे पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब 10 दिन बचे हैं। अब एग्ज़ाम जैसा भी हो, जैसा भी आएगा, लेकिन पीवाईक्यू को ज़रूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पीवाईक्यू से पूछे जाएंगे। पीवाईक्यू भाई हम तो पढ़ रहे हैं। तो चलिए कल बताते हैं आप लोगों को कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स सभी को राधे राधे, बाय बाय।